फ्राइडे है आज, तो थोड़े फ्राइडे वाइब्स भी आपको दिखा दिए जाए, राइट अजय? आपके प्लान्स क्या हैं फ्राइडे के? आराम, इतना काम किया इस हफ्ते कि बैठ के आराम से अच्छा खाना खाएंगे फैमिली के साथ और सोएंगे, क्योंकि बॉडी की हीलिंग सोने में होती है। लेकिन मुझे पता है कि आप मूवीज़ का प्लान बना रही हैं और हमारे साथ हमारे प्रशांत हमारे साथ, हमारी टीम के मूवीज और पिक्चरों के विशेषज्ञ। सुना है काफी हेक्टिक वीकेंड आ रहा है। हेक्टिक वीकेंड तो है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा अफसोस ये हो रहा है कि काफी जोर बॉलीवुड इस वक्त लगा रहा है, लेकिन न तो दिवाली काम आई है और पोस्ट दिवाली तो कुछ भी काम नहीं आ रहा है। क्योंकि दिवाली पे हमने देखा अक्षय कुमार की राम सेतु हो, या फिर हम देखते हैं कि उनके अगेंस्ट में जो भी फिल्में रिलीज हुई, इन सभी फिल्मों में अजय देवगन जैसा बड़ा नाम था, उनकी फिल्म भी थी। लेकिन ये दोनों ही फिल्में, चाहे थैंक गॉड हो, राम सेतु, इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उसकी चर्चा नहीं की जाए तो, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इन दो बड़े सुपरस्टार्स की जो फिल्में रही वो पूरी तरह से डबल डिजिट में भी इनकी ओपनिंग नहीं लगी और हर दिन के साथ इनका जो कलेक्शन था वो घटता हुआ नजर आया। लेकिन ये जो शुक्रवार है वो बहुत खास रहने वाला है। एक साथ 3 फिल्में सामने हैं, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स हैं, जो प्री रिलीज रिपोर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आनी। तो पहले फटाफट बता दूं कि कौन कौन सी फिल्में हैं आपके सामने बतौर ऑप्शन। तो एक है फिल्म मिली, जो कि जानवी कपूर की फिल्म है। ये एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। हालांकि वो फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि रियल लाइफ स्टोरी भी है। यस। और चूंकि ये ज़्यादा रिलीज नहीं हुई थी हिंदी बेल्ट्स में, और साउथ इंडियन फिल्मों के अक्सर डब्ड वर्जन मिल जाते हैं, लेकिन मिली का डब्ड वर्जन नहीं था, तो कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को हाथों हाथ दर्शक ले सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। 400 स्क्रीन्स में ये फिल्म रिलीज हुई है, और इसके साथ ही जो ओपनिंग प्रेडिक्शन है इस फिल्म का, वो कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के रेंज में ही ये फिल्म खुलेगी। अब इसके बाद फिल्म को माउथ पब्लिसिटी कैसी मिलती है, दर्शक इस फिल्म की किस तरह से तारीफ करते हैं, रिव्यूज कैसे मिलते हैं, उसके आधार पर ये ग्रो करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी फिल्म जो है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म है। कटरीना कैफ काफी अरसे बाद बड़े पर्दे पर आ रही हैं, और उनकी फिल्म फोन बूथ, जो कि हॉरर कॉमेडी है, वो रिलीज हो रही है। सिद्धांत चतुर्वेदी और इसके साथ ही ईशान खट्टर इस फिल्म में है। हालांकि इस फिल्म को तो 1000 स्क्रीन में रिलीज किया गया है, लेकिन ये भी लगभग 2 से 4 करोड़ के रेंज में ही ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। अभी तक केवल 2400 के आसपास टिकट्स इसकी बिकी हैं। इसके अलावा हम बात करें, एक और फिल्म रिलीज हो रही है, डबल एक्सल। डबल एक्सल जो है वो हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म में है। बॉडी शेमिंग जैसे सोशल इश्यूज पे ये फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की भी रिपोर्ट बहुत खास नहीं है। कहा जा रहा है कि कुछ लाख में ही इसका कारोबार होगा। और इन फिल्मों को जो सबसे बड़ा डेंट लगा रही है वो एक साउथ इंडियन फिल्म है, कन्नड़ा फिल्म कांतारा। इसका क्रेज जो हिंदी बेल्ट है उसमें जबरदस्त नजर आ रहा है। चाहे मास पॉकेट्स हों, चाहे बड़े बड़े सेंटर्स हों, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, इसके अलावा गुजरात, इन सभी जो सेंटर्स हैं इनमें जबरदस्त इस फिल्म को रिस्पांस मिला है। अब तक ये फिल्म 276 करोड़ के आसपास कारोबार कर चुकी है, और 5वां हफ्ता है, लेकिन स्लो डाउन नहीं हो रही है ये फिल्म। अभी भी हम देख रहे हैं कि हिंदी में भी इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो 3 फिल्में हैं इनकी मार्केटिंग भी ठीक से नहीं हुई है, तो कांतारा को इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले वक्त में अब दृश्यम 2 है, कुछ हॉलीवुड फिल्में हैं, हो सकता है बॉक्स ऑफिस का बेड़ा पार अब इन फिल्मों से मानसी हो। प्रशांत, इनफैक्ट आपने जब ये 3 फिल्में जो रिलीज हुई हैं इनका जिक्र किया, मैं कांतारा के बारे में आपसे पूछने वाली थी। जी। असल में इस मूवी में है क्या, और इतनी ज्यादा कि आपने तो देख ली होगी। जी। तो कांतारा दरअसल एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसको कहीं ना कहीं हमें ये कहना होगा कि एक तो भारतीय दर्शकों के सामने ऐसा पहले कुछ ऐसा नहीं आया है। जो एक ग्रामीण इलाकों की संस्कृति है, वहाँ जो कुल देवता या बाकी चीज़ों को लेकर नेचर के साथ उनका जो कनेक्ट है, और इसके साथ ये फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में तो आपको एक साधारण फिल्म लगेगी, केवल अपने विजुअल से, अपने जो रूटेड कैरेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सरप्राइज करेगी। लेकिन सेकंड हाफ में ये फिल्म जिस तरह के दृश्य लेकर आती है, और खासतौर पे क्लाइमैक्स इस फिल्म का जिसकी चर्चा हो रही है, वो मैं बहुत ज्यादा बता के इसका मजा नहीं खराब करना चाहता हूं मानसी। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो जबरदस्त है, और उसे देखने जरूर दर्शकों को जाना चाहिए। और कांतारा, हाँ, थोड़ा सा ये है कि बच्चों के लिहाज से थोड़ी ये फिल्म डार्क हो सकती है, लेकिन
एक्सपीरियंस तो है, बढ़िया एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया। इनफैक्ट व्यूअर्स से यही हिदायत होगी कि ये मूवी आपको देखें अगर जिस तरह की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस या नई कंटेंट को लोग आप पसंद करते हैं। हो सकता है कि कुछ नई कंटेंट जिसकी तलाश आपको है, इस तरह की मूवी निकल कर आए। लेकिन इसके अलावा भी 3 मूवीज़ हैं जो कि लाइंड अप हैं। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमाज जो हैं वो OTT प्लेटफॉर्म के साथ जो एड़ी चोटी की टक्कर झेल रहे हैं, इसमें कुछ हद तक का बीट कर पाएँ। प्रशांत, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स के लिए। और जहां पर मूवीज की बात चली है, आइए एक बार PVR के स्टॉक को देख लेते हैं। 3% की तेजी, आज ये स्टॉक मूव हो रहा है। फ्राइडे ये एक इम्पैक्ट है ब्रजेश जी, क्या कहा जाए, या फिर स्टॉक में यहाँ से और ज्यादा टेक्निकली चार्ज दुरुस्त दिखते हैं आपको? नहीं मानसी जी, और भी तेजी है और जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है तो ये इमीडिएटली इट इज हेडिंग फॉर द लेवल ऑफ 1860। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डिम्पी जी और राजेश जी की बात हो रही थी तो 1880 की बात हो रही थी। तो वो जो नेक्स्ट पड़ाव जो रहेगा टारगेट का वो 1880 रहेगा। तो इमीडिएट बेसिस 1860 है। BTST अगर कोई करना चाहे तो BTST भी कर सकता है 1810 का स्टॉप लॉस लेके प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 1860 1880।